जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे 11 नंबर 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। इसके अंतर्गत पहला भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आचार्य मत विचारधारा एवं वाद। रामानुज आचार्य किस मत से जुड़े थे? तो होगा विशिष्टाद्वैत मत से। निम्बार्क आचार्य द्वैत या भेदा भेद विचारधारा से जुड़े हुए थे। मध्वाचार्य द्वैत से जुड़े हुए थे। विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैत से जुड़े हुए थे। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रामानुज आचार्य। तीसरा प्रश्न दिया गया है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नानक। चौथा प्रश्न दिया गया है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर होगा सी, रामानंद को। पांचवा प्रश्न, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? उत्तर हो जाएगा, संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। कबीर के गुरु कौन थे? उत्तर भी हमारा हो जाएगा, रामानंद कबीर के गुरु थे। सातवां प्रश्न दिया गया है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा बी, मगहर वाराणसी में। आठवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? पहला, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, सही है। दूसरा, इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे, नहीं। तीसरा, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ये भी सही है। चौथा, इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, महिलाएं भी भाग लेती थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 3, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? उत्तर सी हो जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय से। 10वां प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? उत्तर डी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु ने। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, शंकराचार्य। निम्न संतों का कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दें। कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। कूट ए, गीत गोविंद के रचयिता हैं। उत्तर भी हो जाएगा, जयदेव। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, भक्ति आंदोलन के दौरान
असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? उत्तर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा शंकर देव। गुरु नानक का धर्म उपदेश है? ऑप्शन ए मानव बंधुत्व का। 17 नंबर प्रश्न दिए गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ एवं स्थल। श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में स्थित है। गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा में। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश। शारदा पीठ द्वारका गुजरात। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। संतों के नाम, संतों के कार्य क्षेत्र। वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु बंगाल। मीराबाई राजस्थान। नामदेव महाराष्ट्र। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? उत्तर ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा बंगाली। 20 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संत कवि। सूची 2 उनकी रचनाओं की भाषा। ए मीराबाई। मीराबाई हिंदी। त्यागराज। त्यागराज की भाषा तेलुगु। चंडीदास। चंडीदास की भाषा बांग्ला थी। पुरंदरदास। पुरंदरदास की भाषा कन्नड़ थी। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे? उत्तर ए हो जाएगा हमारा रामानुज आचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे? उत्तर हो जाएगा शंकर देव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? उत्तर हो जाएगा कलाड़ी या कलादी में। 24 नंबर प्रश्न, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उसके व्यक्त समझते थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? ए अलवार नैनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? उत्तर भी वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म केरल में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बीजक के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी कबीरदास। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। मीराबाई गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न दिए गया है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? तो संसार दुखपूर्ण है। ऑप्शन सी। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? तो ऑप्शन बी
ऑप्शन ए शंकराचार्य की। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रक्षत्र बौद्ध की संज्ञा दी है? उत्तर भी हो जाएगा शंकराचार्य को। 34 नंबर, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो ऑप्शन सी कुलोत्तुंग प्रथम को। 35 नंबर प्रश्न, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विठुंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विठुंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? उत्तर हो जाएगा विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन ए रामानुजाचार्य ने। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपनी अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया? तो ऑप्शन भी हो जाएगा निम्बार्क आचार्य ने। 38 नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंढरपुरी। 39 नंबर प्रश्न, किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा एकनाथ की। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा एकनाथ। 41 नंबर प्रश्न, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन सी जहांगीर के। निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? उत्तर सी हो जाएगा रामानंद ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। संत, पेशा एवं व्यवसाय। नामदेव दर्जी थे। कबीर जुलाहा थे। रैदास या रैदास मोची थे। सेना नाई थे। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामदास। दास बोध के रचयिता थे? ऑप्शन सी रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए रामानंद की। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए तलवंडी ननकाना में हुआ था। 49 नंबर प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है?
ऑप्शन ए चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। ऑप्शन ए नदिया नवद्वीप। 52 नंबर प्रश्न, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? उत्तर हो जाएगा ए चैतन्य का। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? ऑप्शन ए चैतन्य को। सुमेलित कीजिए। रचना रचनाकार, पदावली विद्यापति, रामचरितमानस तुलसीदास, सूर सागर सूरदास, बीजक कबीरदास। ए का 1, 2 का 3, बी का 3, सी का 2। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा मालूक दास। 56 नंबर प्रश्न दिए गया है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं? ऑप्शन ए नरसिंह या नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ... के प्रसिद्ध संत थे। तो नरसिंह मेहता ऑप्शन ए गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। 58 नंबर प्रश्न दिए गया है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन ए शिव नारायण। 59 नंबर प्रश्न, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शंकर देव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ऑप्शन ए नागार्जुन। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।